अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला। सरले कंपनी को मुत्तहदा अरब अमारात में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने की इजाज़त मौसूल। जहांगीर सिद्दीकी ग्लोबल कैपिटल बैंकिंग सेक्टर्स ETF की गोंग सेरेमनी का इनेकाद। नज़र डालते हैं आज की स्टॉक अपडेट्स पर। बरोज़ जुमेरात 14 सितंबर को स्टॉक मार्केट के चौथे तिजारती सेशन में हमने मिले जुले रुझान का मुशाहिदा किया। KC 100 इंडेक्स 59 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,650 रही, जबकि पिछली क्लोजिंग 45,590 रही। बात करें अगर हम टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर के इलेक्ट्रिक, दूसरे नंबर पर अल शहर कॉरपोरेशन, तीसरे नंबर पर सरले राइट, चौथे नंबर पर मेपल लीफ सीमेंट कंपनी और पांचवें नंबर पर एग्रीटेक कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 एडवांसर शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर सरले राइट, दूसरे नंबर पर सिंध मुदारबा, तीसरे नंबर पर कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स, चौथे नंबर पर आसिम टेक्सटाइल्स और पांचवें नंबर पर पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 जवाल पजीर शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरे नंबर पर रूबी टेक्सटाइल्स, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान PVC लिमिटेड, चौथे नंबर पर EFU जनरल इंश्योरेंस और पांचवें नंबर पर नेक्स्ट कैपिटल कंपनीज रहीं। जबकि टॉप 5 पॉजिटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स में पहले नंबर पर ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन ने 129 पॉइंट्स का इजाफा किया, दूसरे नंबर पर IGI होल्डिंग ने 80 पॉइंट्स का इजाफा किया, तीसरे नंबर पर EFU जनरल इंश्योरेंस ने 63 पॉइंट्स का इजाफा किया, चौथे नंबर पर इब्राहिम फाइबर्स ने 53 पॉइंट्स का इजाफा किया और पांचवें नंबर पर एटलस होंडा ने 50 पॉइंट्स का इजाफा किया। बात करें अगर हम टॉप 5 नेगेटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर लकी सीमेंट ने 78 पॉइंट्स की गिरावट की, दूसरे नंबर पर हबको ने 19 पॉइंट्स की गिरावट की, तीसरे नंबर पर नेस्ले ने 18 पॉइंट्स की गिरावट की, चौथे नंबर पर मीज़ान बैंक ने 18 पॉइंट्स की गिरावट की और पांचवें नंबर पर फौजी फर्टिलाइजर्स ने 18 पॉइंट्स की गिरावट की। KC 100 इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल रेशियो 4.41 का रहा। KC 100 इंडेक्स का डे ट्रेडिंग रेंज नीचे 45,581 और ऊपर 45,776 रहा, जबकि 52 हफ्तों की ट्रेडिंग रेंज नीचे 38,135 और ऊपर 49,404 रही। तकनीकी सतह की अगर हम बात करें, तो तकनीकी सतह पर KC 100 इंडेक्स की पहली सपोर्ट 45,585 पर है और दूसरी सपोर्ट 45,174 पर है, जबकि पहली रेसिस्टेंस 45,838 पर है और दूसरी रेसिस्टेंस 46,074 पर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 42.22 पर है, जो कि दरमियानी सतह पर है, जबकि मैकडी में दरमियानी दर्जे का रुझान देखा गया। इसी के साथ बात करेंगे आज की पहली स्टोरी के हवाले से। बरोज़ जुमेरात 14 सितंबर को स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया। यह फैसला गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह में कमी के पेश नज़र देखने में आया। अगस्त के महीने में महंगाई की शरह 27.40% रही, जो कि मई के महीने में 38% के रिकॉर्ड शरह से 10% कम रही। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे आज की दूसरी स्टोरी के हवाले से। बरोज़ जुमेरात को स्टॉक मार्केट को दिए गए एलामिये में सरले कंपनी ने मुत्तहदा अरब अमारात की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और प्रिवेंशन से मंजूर शुदा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने का ऐलान किया, जिसके बाद सरले कंपनी पाकिस्तान की पहली
फार्मास्यूटिकल कंपनी बन चुकी है जो मुख्तलिफ रीजन्स जिनमें साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, फ्रेंकोफोन अफ्रीका, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यूरोप, कनाडा और लातीनी अमेरिका में अपनी अद्वियात फराहम करेगा। जी नाज़रीन, तो अब बात करेंगे बोर्ड मीटिंग्स की तफसीलात के हवाले से। कल बरोज़ जुम्मा 15 सितंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग्स की तफसीलात इस मुताबिक हैं। मरी ब्यूरो की एनुअल मीटिंग सुबह 10:15 पर है। के इलेक्ट्रिक की एनुअल मीटिंग सुबह 10 बजे है। ग्लोब रेजिडेंसी की एनुअल मीटिंग सुबह 11 बजे है। टीपीएल कॉरपोरेशन की एनुअल मीटिंग सुबह 11 बजे है। ऑरिक्स लीजिंग की एनुअल मीटिंग सुबह 11:15 पर है। गुड लक इंडस्ट्रीज़ की एनुअल मीटिंग सुबह 11:30 पर है। चनाब लिमिटेड की एनुअल मीटिंग दोपहर 3 बजे है। सेफ मिक्स कंक्रीट की एनुअल मीटिंग शाम 4 बजे है। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे आज की तीसरी स्टोरी के हवाले से। आज बरोज़ जुमेरात 14 सितंबर को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जहांगीर सिद्दीकी ग्लोबल कैपिटल का बैंकिंग सेक्टर्स ETF की गोंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया। मिलियंस ऑफ रुपीस, बिलियंस ऑफ रुपीस की कंपनीज हैं जो अपने पूरी कंपनीज रन कर रही हैं। Stock exchange on Pakistan Mercantile Exchange more or less work in the same manner on the ground basis के जिस तरह से अकाउंट ओपनिंग होती है ब्रोकर की, उसके अंदर इंगेजमेंट है और वो सारे मामलात और ट्रेडिंग वगैरह के मामलात भी थोड़े काफ़ी मिलते जुलते हैं। कि भाई गोल्ड ही मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, डॉलर में क्यों ना सेव करूं, स्टॉक में क्यों ना इन्वेस्ट करूं, या मैं म्यूचुअल फंड्स में क्यों ना इन्वेस्ट करूं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें। अब गोल्ड के कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है। अब गोल्ड के कुछ फ़ायदे ये हैं कि बड़े फ़ायदे आपको ये बता सकते हैं कि जब महंगाई अरूज पे होती है तो आपको एक हेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो है हमेशा आपने सुना होगा कि गोल्ड नेवर लूज इट्स ग्लिटर, इट्स ऑलवेज शाइनी। तो उसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होती है। और हमारी वुमेन पे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बस उनको गाइड करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने इस प्रोग्राम को अरेंज इसीलिए किया है ताकि उनको हम गाइड कर सकें। कहना चाहूँगी कि आज का जो ये इवेंट है हम जैसे होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है वो बहुत अच्छा यूज़फुल जो है कारआमद होगा हम सब के लिए, क्योंकि हम घर में बैठ के जो है वो यानी कि जो मीडिया की जो एक अप्रोच है उसको नहीं समझ सकते। आज के इस इवेंट में आने से हमें जो है मार्केट की बहुत सी बातें जो है वो समझ में आई हैं, हमने उनको जाना है, उनको समझा है और इंशाल्लाह इसको और डीपली जो है हम समझने की कोशिश करेंगे और अपने से जुड़े तमाम लोगों को भी इसको सजेस्ट करेंगे कि इस वे में आएँ और इस पे काम करें। तो इंशाल्लाह सबके लिए जो है हेल्पफुल साबित होगा ये। जी नाज़रीन, तो अब डॉलर की शरह, खाम तेल, सोने और कोयले की कीमतों जैसी अशिया का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे की कमी के साथ 297 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 298 रुपये 82 पैसे पर थी। बात करें अगर हम खाम तेल के हवाले से तो WTI क्रूड ऑयल 90 सेंट के इजाफे के साथ $89.90 पर बंद हुआ। बात करें अगर हम सोने की कीमत के हवाले से तो सोने की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। 10 ग्राम सोना 2144 रुपये के इजाफे के साथ 1,87,846 रुपये पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 1,85,702 रुपये पर थी। एक तोला सोना 2500 रुपये के इजाफे के साथ 2,18,300 रुपये पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 2,16,600 रुपये थी। बात करें कोयले की कीमत के हवाले से तो रिचर्ड बे कोयले की कीमत $124.35 पर बंद हुई। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला से अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान तैयबा मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।